अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चेस मेज। जैसा कि आपने नाम को देखा, चेस मेज, तो इस चैनल में हम सब चेस की ही बात करने वाले हैं। आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट चेस, कि चेस क्या है, इसको कैसे खेला जाता है, इसके एक एक जो प्यादा है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको खेलना कैसे है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज की वीडियो से हम चेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। अगर आपको चेस का शौक है तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको चेस का शौक नहीं भी है तो आप मेरे वीडियोस देखें, आई बेट यू आपको चेस का शौक हो जाएगा। शौक ही नहीं होगा, आपको चेस की चस लग जाएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू दी वीडियो। आज हम इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं बोर्ड से। बोर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जो आप सोचोगे यार ये बोर है, बहुत स्लो है इंफॉर्मेशन, लेकिन यही जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, ये आगे जाके आपको बेनिफिट होने वाली है। जैसे कि आप किसी लैंग्वेज को सीखने जाते हो तो आपको पहले अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीखने के बगैर आप वर्ड्स कैसे बनाओगे, आप उसके अल्फाज कैसे बनाओगे, आप अल्फाज बनाने के बाद उसको सेंटेंसेस बनाने सीखते हो। एग्जैक्टली इसी तरह चेस में भी आपको अल्फ़ाबेट सीखनी पड़ेगी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेशन को। चेस का बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। एक साइड में ब्लैक प्लेयर्स होता है और एक साइड में वाइट प्लेयर्स होते हैं। इस पूरे चेस में आप देखेंगे कि डार्क सर्कल्स हैं और लाइट सर्कल्स हैं। इस पूरे बोर्ड के ऊपर 64 बॉक्सेस हैं। हाफ आर ब्लैक एंड हाफ आर वाइट। सबसे पहले इस बोर्ड पे आपको बॉटम में लिखेगा A to H अल्फ़ाबेट्स एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड 1 to 8 नंबर्स हैं। ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी कि इसकी कम्बिनेशन कैसे होती है, हम कैसे इसको रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नाइट को मूव करना है तो हम कहेंगे नाइट को हमने F3 के ऊपर मूव किया है, या बिशप को अगर हमने मूव किया है तो हम कहेंगे बिशप को हमने F8 के ऊपर मूव किया है। अब ये वर्टिकल लाइंस, इन्हें हम फाइल्स कहते हैं। वर्टिकल लाइंस को हम फाइल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रैक्स कहेंगे। ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप इस गेम को अच्छे से समझ सकोगे। फिर इसमें आ जाती है डायगोनल लाइन, जो तिरछी लाइनें जो होती हैं, जो एक्स जो ऐसे करके बन जाता है, इनको हम कह देंगे डायगोनल लाइंस। तो इन लाइंस को आपने बेसिकली लर्न कर लेना है कि इनके नाम क्या हैं, क्योंकि यही शॉर्ट वर्ड्स हम फ्यूचर में अपनी गेम में यूज करेंगे। चलिए, अब जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, हम उनके नाम देख लेते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहले ये जो कॉर्नर में इतनी बड़ी सी एक बिल्डिंग कासल की तरह है, इसे हम आई थिंक हिंदी या उर्दू में कहते हैं हाथी। तो इस हाथी को हम इंग्लिश में बोलेंगे रुक। इट शुड ऑलवेज रिमेन इन द कॉर्नर। मतलब गेम में कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, लेकिन बोर्ड पे ये सबसे पहले आएगा। उसके साथ आएगा घोड़ा। हम घोड़े को हॉर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे नाइट कहा जाता है। नाइट का मतलब है जो घोड़सवार होता है, उसे नाइट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसे हम नाइट कहेंगे। उसके बाद आएगा बिशप, जो आपका पादरी होता है। अब हम यहाँ पे पादरी तो नहीं इसे कहेंगे, हम इसे कहेंगे बिशप। बिशप के साथ आ जाते हैं हमारे महाराज, बादशाह हुजूर, जिन्हें हम कहेंगे किंग। अब किंग के साथ आ जाती हैं मलिका तरन्नुम, मलिका जहान, क्वीन, हम इन्हें कहेंगे क्वीन।
फिर क्वीन के साथ वही सेटअप आ जाता है, अनदर बिशप, बिशप के साथ घोड़ा, घोड़े के आगे फिर रुक, और आगे इनके 8 पॉन्स होते हैं, 8 पॉन्स इन द फ्रंट लाइन। व्हाइट क्वीन शुड बी ऑन द, अच्छा ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए दिया था, व्हाइट क्वीन शुड बी ऑन व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक शुड बी ऑन द ब्लैक। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब आपके पास व्हाइट डाइसेस आएंगी, कभी गोल्ड होती हैं, कभी सिल्वर होती हैं, कभी व्हाइट होती हैं, कभी ब्लैक होती हैं। तो अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आपकी साइड में व्हाइट बोर्ड आया है, तो आपकी क्वीन व्हाइट स्क्वायर पे होनी चाहिए, और ब्लैक वाले की क्वीन ब्लैक स्क्वायर पे होनी चाहिए, मतलब आमने सामने होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ बोर्ड पे खेल रहे हैं, तो समटाइम्स पीपल पुट इट ऑन अ रॉन्ग प्लेस, ब्लैक को व्हाइट पे रख दिया, व्हाइट को ब्लैक पे। सो दिस इज द मेन रूल कि अगर आपके पास व्हाइट डाइसेस हैं तो व्हाइट क्वीन व्हाइट बॉक्स के ऊपर आनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने रेफरेंस के लिए दिया था, हाउ टू चेक इफ द बोर्ड इज प्लेस्ड राइट। आप घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर ब्रदर्स के साथ, किसी के साथ भी आपने बोर्ड रखा अपने सामने, अब आपको कैसे पता चले कि ये आपने राइट प्लेस किया है? तो ऑलवेज चेक ऑन द राइट हैंड कॉर्नर इन द बॉटम। ये जो बॉक्स है ये ऑलवेज वाइट होना चाहिए। अगर ये बॉक्स ब्लैक है तो आप इस बोर्ड को रोटेट कर लें। दैट्स द इजी वे टू अंडरस्टैंड कि आपका बोर्ड राइट प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके साथ ही आपकी बोर्ड की इंट्रोडक्शन पूरी हुई। अब हम चलते हैं पॉन्स। पॉन्स का आज हम फंक्शन देख लेते हैं कि पॉन्स की जिम्मेदारी क्या है, पॉन्स का फंक्शन क्या है, कितने इम्पोर्टेंट हैं वो इस गेम में। तो सबसे पहले तो मैं इस बोर्ड के जो बाकी हैं किरदार, मैं उन्हें हटा देती हूँ। और हम कुछ पॉन्स को यहाँ पे ले लेते हैं। पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें सेक्रीफाइस भी आप कर सकते हो। अब ये जो पॉन्स हैं ये सिर्फ आगे को मूव होते हैं, बैकवर्ड मूव नहीं होते, राइट या लेफ्ट भी मूव नहीं होते, डायगोनल लाइंस में भी ये मूव नहीं होते, दे ओनली मूव फॉरवर्ड। अब ये जो इनकी लाइन है, ये अपनी लाइन से पहला कदम जब भी उठाएंगे, मतलब आपने जब भी पहला कदम उठाना है, आप 2 स्टेप्स ले सकते हो। सिर्फ पहले कदम में आप 2 स्टेप्स जंप कर सकते हो, बाकी बिटवीन कहीं भी बोर्ड के अंदर आप 1 स्टेप आगे मूव करोगे। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ पे जो सिनारियो है, देखें अगर आपने इसको व्हाइट वाले को 2 स्टेप आगे मूव किया है, ठीक है, आप 1 पे भी मूव कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 2 पे जंप करो। तो जो ब्लैक वाला है वो व्हाइट को कैप्चर करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब अदरवाइज तो इसको सीधे ही चलना है ना, पॉन्स को, ना ये राइट ना लेफ्ट को मूव कर सकते हैं। बट इस सिनारियो में अगर आपको अपने पॉन को चेंज करनी है डायरेक्शन, तो आप अगले वाले पॉन को किल करके आप उसकी डायरेक्शन को चेंज इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सिनारियो बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने आपका ओपोजिशन पॉन यहाँ पे है ब्लैक वाला, और व्हाइट को आपने 2 स्टेप जंप किया है, तो आपका पॉन जो है आपको किल कर सकता है साइडवेज से ऐसे आके, बिकॉज यू टूक 2 स्टेप इन फ्रंट ऑफ दैट पॉन। ये आपने बहुत जरूरी पॉइंट है जो याद रखना है। देखें अब ब्लैक वाला पॉन जो है वो वापस नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं मूव हो सकता। वंस यू हैव टेकन अ स्टेप, एक दफा आपने आगे को स्टेप ले लिया, फिर आप वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपने पॉन्स को मूव करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉन क्यों जरूरी है इस गेम के लिए। ये देखें, पॉन को आप आगे लेते जाएं, जब तक आप टॉप लाइन पे पहुंच जाते हो ना, तब आपका पॉन नहीं रहता है। देखें
इसलिए ये देखें, पॉन जब टॉप वाली लाइन पे पहुंच गया तो इट विल चेंज इनटू क्वीन, जैसे कि अपग्रेड हो जाता है पॉन, पॉन अपग्रेड हो जाता है टू क्वीन। इसलिए मिडिल गेम में ये ज़रूरी है कि आप ऑपोजिशन को, पॉन को अपनी बॉटम लाइन पे पहुंचने से पहले ही किल कर दें। अगर किसी का भी पॉन बॉटम लाइन पे पहले पहुंच जाए तो वो डेवलप हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है टू अ क्वीन। अब मैं आपको एक और ये सिनारियो बताती हूँ। हालांकि आपके पास पहले ही किंग और क्वीन थे, फिर दूसरी क्वीन आ गई। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अगर पॉन भी तीसरा वहां पे पहुंच गया टॉप वाली लाइन में, तो इट विल बी डेवलप्ड इनटू द क्वीन। तो आपके पास 3 क्वींस हो गई। एक टाइम पे आपके पास 3 क्वींस हो जाती हैं। गेम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाती है कि आपकी 3 क्वींस बन जाती हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके जो ओपोजिशन पॉन्स हैं वो बॉटम लाइन पे ना पहुंच सकें, अदरवाइज गेम जो है कॉम्प्लिकेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सिनारियो था पॉन्स का। मैंने आपको आज के लेसन में बताना था कि हाउ इम्पोर्टेंट दी पॉन्स आर। ऑन दी अदर हैंड समटाइम्स ये भी सोचा जाता है कि पॉन्स तो है ही सेक्रीफाइस करने के लिए, तो उनको सेक्रीफाइस करो। लेकिन पॉन की अहमियत क्या है, मैंने आपको वो भी आज दिखा दी कि पॉन्स की ये अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉन्स को बचाना। आई थिंक आज के लिए मैं इतना ही शॉर्ट लेसन रखूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट कंफ्यूज। मैं कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाह रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बिकॉज फ्यूचर में भी मैं बहुत अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ जहाँ पे आपको चेस की एग्जैक्टली अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि उसको खेलना कैसे है। मैंने सोचा कि अगर मैं खेल सकती हूँ तो आप सब भी खेल सकते हो, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। और एज लिमिट तो है नहीं, 5 साल का बच्चा भी खेल सकता है, 60-70 ईयर्स ओल्ड के बड़े लोग भी खेल सकते हैं। तो क्यों ना हम इस गेम को खेलना सीखें, और फिर ये दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है, रूह की भी ग़िज़ा है। मतलब आपको ये गेम खेल के इतना मज़ा आने वाला है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। जाने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने अच्छे से ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।